सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब लोग मिलकर आज के जो वचन को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि मनुष्य जाति की दुष्टता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। तो आइए उत्पत्ति 6 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर एक दानव रहते थे, और इसके पश्चाताप जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। हालेलुया। मनुष्यों की पुत्रियों से परमेश्वर के पुत्रों ने विवाह किया, और जो उनके बाद उनके बच्चे उत्पन्न हुए वो शूरवीर बच्चे उत्पन्न हुए, तो जिनकी कीर्ति प्राचीन से प्रचलित है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने के पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य जाति को इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से नाश कर दूंगा और उनको मिटा दूंगा। क्या पशु, क्या जीव, क्या जंतु, जितने भी सब मैंने बनाए हैं उन सब को मैं नाश करूंगा और उनको मिटा दूंगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं इनको बनाने से और पछता रहा हूँ, क्योंकि वो मनुष्य को जिस हाथों से मैंने बनाया उन्होंने बहुत पाप किया और वो पाप में गिर चुके। इसीलिए परंतु यहोवा का अनुग्रह भी यहोवा की दृष्टि और उसका अनुग्रह नूह पर बना रहा। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। और नूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह के सैम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोरे वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। गोरे वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और घर बनाना, उसमें छोटे छोटे कमरे बनाना, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन कि मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, और जिनमें जीवन का प्राण है, आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हो, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग जो वाचा बांधूंगा,
इसीलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं को समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जाति प्राणी में से तू एक एक जाति को दो दो अर्थात एक नर और मादा को लेना और जहाज में उनको ले लेना। दो या दो नर मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु, एक जाति की भूमि पर रेंगने वाले और सब में से दो दो तेरे पास आएंगे। तू उनको जीवित रखे और भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना और तेरे उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आशा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। तो ये नूह की और मनुष्य की दुष्टता के बारे में था और परमेश्वर आपको बहुत ही से आशीष करे इन वचनों के द्वारा। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वह शाम को, तो वो हम जल प्रलय के बारे में पढ़ेंगे। वो वचन आपके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया।